प्रधानाचार्य A.K. स्वाइन, विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हीरालाल यादव और विद्यालय के प्रबंधक मैनेजर श्रीमती पुष्पा यादव, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपने ऐसे होनहार वीरवान बच्चों को हमारे ऊपर विश्वास करके दिया है। हम आपके कोटसा नमन करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, आपका शुक्रगुजार है। आइए अगली प्रस्तुति में आपके सामने किड स्पेशल KIDS स्पेशल। अफरोज चलो बाहर चलकर खेलते हैं, देखो कितना अच्छा मौसम है। प्रशांत कुमार, चलो यार ये नहीं चल रहा है तो हम चलते हैं। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। इतना कम मार्क्स क्या कर रहे थे तुम? इसे हॉस्टल में डाल दो, वहीं सही रहेगा। प्लीज पापा, प्लीज मम्मा, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे अकेला मत छोड़ो। अब वही लोग तुम्हें ठीक करेंगे। अब बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। हेलो, क्या हुआ बेटा अफरोज, तुम इतना उदास क्यों रहते हो? बस कुछ नहीं, बस मम्मी की बहुत याद आती है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे जमीन पर।
ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। बेटा अफरोज, आज पता है आज हमारे स्कूल का पूरा ग्रुप पिकनिक पे जा रहा है, तुम भी चलोगे? नहीं, मेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, वहाँ चलोगे तो वहाँ पे ढेर सारा सरप्राइज है, वहाँ पे तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम डांस बहुत अच्छा तुम्हें लगता है ना? यस सर। तो वहाँ पे हम डांस भी खूब करेंगे, ठीक? सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। जी हाँ, तो आज हमारे स्कूल में है एक इंटर डांस कंपटीशन। बेटा अफरोज, तुमने अपना नाम नहीं लिखवाया? नहीं सर, मुझे डांस किए बहुत दिन हो गया, पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस दिल लगा के परफॉर्म करना। हेलो, चीक चीक, हेलो। नीरज प्रजापति मैनपुर और प्रशांत कुमार क्लास 3 से उसके पापा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज कम ऑन द डायस। कोई भी हो, नीरज प्रजापति और
Prashant Kumar, class 3. Please come on the stage. Hurry up. Your father is waiting. बहुत अच्छा ये प्रोग्राम। इस सनफ्लावर कॉन्वेंट के 8th एनुअल फेलिसिटेशन पार्टी में आप सभी का एक बार मैं अगेन हार्टिएस्ट वेलकम करना चाहता हूं। जितने भी हमारे मेहमान आए हैं, जितने भी हमारे ऑडियंसेस हैं, सब प्रशंसा के पात्र हैं। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। प्रिंस कुमार, सतीश, अमर, मनोज, सहड़ी, कृपया यहाँ आ जाए। मोबाइल इफेक्ट देखिए, मोबाइल का किस तरीके से इफेक्ट है। ये डेम्सी कार्यक्रम है, बिल्कुल सांकेतिक प्रस्तुति। ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर की ये छोटी सी डिब्बी किस तरीके से परेशान करती है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो अगर ये 1.5-2 सेंटीमीटर की ये अगर परेशानी का सबब आपके पास है तो निश्चित झूठ बोलेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर में रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी साउंड के ये बच्चे किस तरीके से प्रस्तुति करेंगे।
देखिए ये मोबाइल श्मशान घाट तक पहुंचा दिया फिर भी साथ नहीं छोड़ा। ये प्रस्तुति हमारे प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल दीपक सर की थी, जिन्होंने मोबाइल के प्रभाव को बड़े अच्छे ढंग से सजाया था। आइए बड़े शिद्दत के साथ प्रिंसिपल साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर, जो आप एनुअल रिपोर्ट पेश करेंगे। लाइट माइक। हेलो। सूर्यभान सिंह, आप जहाँ कहीं भी हो आ जाए यहाँ पर। हेलो। आपके पापा इंतजार कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर राम सुधार सिंह, एचओडी हिंदी डिपार्टमेंट यूपी कॉलेज वाराणसी, चीफ स्पीकर डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जाम कंट्रोलर ऑफ यूपी कॉलेज, गेस्ट ऑफ ऑनर सर विजय कुमार यादव जी, veteran journalist and awarded S. Bharati, respected Dasi Devi, wife of late Ram Sahai Yadav, the founder of Sunflower Convent School, manager Srimati Pushpa Devi, director Mr. Hiral Yadav, proprietor of Amar Sesnath Gas Agency Srimati Saroj Devi, manager of Amar Sesnath Gas Agency Mr. Sumiran Singh Yadav, the managers and the principals of other schools, the guests and the invitees, the parents of the school, the media persons, my colleagues and my lovely students. As we approach the end of the academic year and our 8th year of service towards providing quality education since our inception in 2005, we would like to take this opportunity to thank the Almighty Lord for His abundant blessings and guidance. We cannot forget the encouragement, support and guidance from our patrons, parents, students, teachers and our well-wishers. These blessings and support helped us to achieve a good year where we were able to teach our students how to live. There is a great saying, real education fetches you more than a job. It teaches you to live. It cannot be measured in any tangible way. As we share the yearly updates of our activities, we take modesty to say that did more than what we planned, and we are proud of our students and teachers who strive hard to achieve beyond expectations. As always, our focus was on holistic development of the students. Real education took the center stage as every year we incorporated new and updated books to ensure that we do not compromise of the quality of the education imparted. Here is some glimpses of few activities and achievements. We are happy to share the glad news that all our previous year standard 10th students who appeared for the HSC examination passed in flying colors. We achieved 100% result with a 20% A plus grade and 40% A grade, which was highly impressive result in the district. We take this opportunity to congratulate the students for their excellent performance and who wishes for bright future ahead. The highlight of the art and craft competition was based on knitting, embroidery, best out of waste, models of thermocol, clay and ceramic, art and painting, etc. by the students of class 5 and class 12. We celebrate all important days which include a nursery and 11th class welcome day, farewell of 12th class, Independence Day, Teachers Day, Gandhi Jayanti Annual Day, Children's Day and Christmas Day celebration. We expose our students for competition to build up their confidence. Some of the internal competition including painting, quiz, essay and debate. Our students also participate in various internal competitions which included Akash Vishwakarma, class 10, first position in essay competition, in welfare Gazipur competition. MD Akib, we 10th class, second position in math competition. Amit Yadav, class 8, first position in debate. Krishnakant Dibedi in math and debate. Rishikesh Yadav in essay. Aditya Kumar 4A math. Risha Sharma 5B got consolation prize
in GK competition of Sarvajanik Sauram. Akash Biswakarma and MD Akib of 10th standard stand first and second position respectively in senior group in Sarvajanik GK competition of Sauram. Krishnakant Dwivedi class 8 second and Amit Yadav class 8 third position in middle group. Akhil Kumar Anand 5A first position and Prince Kumar fourth position, 4B second position in junior group. On 13th November 2012, school arranged a study tour of 4 days to Agra and Delhi for the senior students. On 4th December 2012, the students of junior section went to Ma Mundeswari, Bihar for one-day picnic. On 28th and 29th January 2013, we finished the annual sports. Kajal Singh and Ashwini Singh of Yellow House bagged best athlete among girls and boys respectively. The house teachers Pradeep Yadav of Yellow, Ashwini Singh of Red, Shamsundar of Blue and Bimal Rai of Green had shown their great efforts and injected their highest enthusiasm for their own houses. I thank all of the house teachers. Every year we nominated the best outgoing students for the year. This award is for overall performance across activities and study. Best athlete among boys and among girls, best actress and best actors in annual function, best students of the year get free scholarship. 10 students got scholarship from school management having seen their poor finance condition. We have also proceed around 20 students for the SC/ST scholarship. An office for the kids block and classrooms are being constructed for the coming session. Staff quarters for the outsider teachers are now under construction. At the main gate of the new building, a guard room is being constructed. The school main gate is also under construction. Projector smart class for each class will be provided from the next session. Nursery, LKG and UK students will get also projector smart class facility on every working day. Physics, chemistry and bio laboratory will be provided separately with well furnished from the next session. After getting the affiliation 9th and 10th class, now we are on the way to get the affiliation of 11 and 12 from CBSE board. As per CBSE, the CC curriculum is giving importance on both scholastic and co-scholastic areas. So our best try is to provide music, yoga and karate classes from the next year to ensure that our students are equipped to face any challenge. We have focused seasons on special topics including disaster management, first aid and health education, traffic rules, social responsibilities, environmental studies, fire protection, soft life skills, leadership skill, career planning and development etc. We are thankful to the management Sunflower Convent School for all support to extend this school. We express our sincere thanks and heartfelt gratitude to all our students, parents, well-wishers and patrons of our school without whose help we would have not been in a position to maintain high standard of education and discipline in our school. We take this opportunity to commit ourselves to do our best to serve this locality through quality education. We seek the blessing from the Lord to help and guide us in the future in the right direction. And lastly, I also request to all the guardians, those who are here, that to maintain discipline and also keep their patience. And there are a number of programs, number of amusing, and you cannot go away. That it can also mesmerize you. So I hope you will be here with patience and also give your big clap to my students. And also again I repeat also that you will be with me always. Thank you. I would like to call Ambe Jaiswal. Come on the stage. Ambe Jaiswal, stage पर आए.
हमारे विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मैनेजर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। जस्ट कम। अमरजीत, रोहित और तुलसी, आप लोग यहाँ पर आ जाएं। मनीष, अंजलि आल्सो। श्रवण कुमार विश्वकर्मा आ जाएं, आपके गार्जियन इंतजार कर रहे हैं। नम्रता आल्सो। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस आने से पहले हम आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। एक बच्चा है जिसकी माँ का देहांत हो चुका है, तो उसकी सौतेली माँ आती है। सौतेली माँ बच्चे को बहुत सताती है। एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे को अपनी माँ की बहुत याद आती है। तो आइए देखते हैं एक बच्चे की जुबानी। उसके बोल है, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। आइए अगली प्रस्तुति, माँ मुझे आंचल में छुपा लो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है, स्पंदन माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं।
ये ख्वाब में बच्चा अपनी माँ का मिलन, बहुत ही सुंदर दृश्य था आपके सामने। वास्तव में माँ एक ऐसा शब्द है इसमें जिसके आंचल में जन्नत है। अब आपके सामने बहुत विशेष प्रस्तुति, इसके अगर हम कोरियोग्राफर का नाम लें तो बड़े अदब के साथ, बड़े इज्जत के साथ लेना चाहूँगा। इस भक्तिमय संगीत के कोरियोग्राफर हमारे डायरेक्टर सर ही हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश में ये संगीत आपके सामने रखा जा रहा है। भगत के बस में है भगवान। वास्तव में भक्त भगवान से भी बढ़कर के होता है। आइए आप इस मंच के माध्यम से देखेंगे। आपने टीवी और समाचार पत्रों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि गणेश की पत्थर की मूर्ति दूध पीती है। ये सारी साइंस, सारा वैज्ञानिक कारनामे फेल हो जाएंगे। ये भारत भूमि विश्व गुरु रही है और वास्तव में भगवान पत्थरों में बसते हैं। आइए इस मंच के माध्यम से हम देखें कि ये भक्त बिल्कुल भगवान को अपने बस में कर लेता है, अपने मन में बिठा लेता है। उनको विभिन्न आयामों के साथ, कभी पति के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी पुत्र के रूप में पूजता है। एक माँ, एक बेटी, एक बहू, वह बेटी मंदिर में भगवान को पूजती है, वही बहू बनती है तो मंदिर में भगवान को पूजती है, और बूढ़ी हो जाती है, माँ हो जाती है तो भी भगवान को पूजती है। इन तीनों आयाम में भगवान किस रूप में उसको मिलते हैं, ये डायरेक्टर सर की प्रस्तुति हम देखें, बहुत ही खूबसूरत। निश्चित तौर पर मैं आपको बीच में थोड़ा सा कष्ट देना चाहूँगा, भगवान के बस में है भगवान। आइए, कुछ पुरस्कार इस प्रकार हैं। अजय चौबे सीतापट्टी 151 रुपये, कन्हैया विश्वकर्मा नंदगंज 100 रुपये, श्री ठाकुर जी भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इन पंक्तियों में जो सच्चाई छुपी है कि भक्त और भगवान में कैसा रिश्ता होता है। भगवान भाव के भूखे हैं। किस तरह से भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे भेर खाए, किस तरह कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचाई, किस तरह नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की। भक्त और भगवान के इस पावन रिश्ते को बताने के लिए कवि ने एक कल्पना की है, जिसे मैं यहाँ एक भजन के रूप में पेश कर रहा हूँ। एक ऐसी औरत जो कि बचपन से चूरू धाम जाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। वो बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन चूरू धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिन बाद प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन चूरू धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन चूरू धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन चूरू धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार